बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि इस्लाम की रोशनी में आपको कुछ ना कुछ मुल्की सियासत पे या इस्लाम के हवाले से कुछ ना कुछ आपसे शेयर करता रहूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में अप्रैल फूल मनाया जाता है। अप्रैल फूल बहुत नहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये अप्रैल फूल के पीछे जो कहानी है ना, मैं आपको शॉर्टकट लफ्ज़ों में आज बताता हूँ ये शुरू कैसे हुआ। मुसलमानों ने जब स्पेन से ईसाइयों को धकेल कर निकाल दिया, उंदलस उनसे छीन लिया, तो मुसलमानों ने काफ़ी कई सौ साल स्पेन पे हुकूमत की। तो दोबारा जब ईसाइयों ने स्पेन पर हमला किया, स्पेन को फतह कर लिया, और इतना मुसलमानों का खून बहाया गया गलियों बाज़ारों में कि जब ईसाइयों के घोड़े स्पेन की गलियों या शहरों से बाहर आते थे तो उनके टखनों तक, घोड़ों के टखनों तक मुसलमानों का खून लगा होता था। जब ईसाइयों को यकीन हो गया कि मुसलमान पूरे के पूरे अब स्पेन से ख़त्म हो गए हैं, उन्होंने हुक्मरान जो थे स्पेन के उस वक्त के मुसलमान, उनको कहा कि आप आ जाएं और हम आपको वापस अब अपने आबाओ अजदाद जहाँ से आप आए थे यानी मराकश, हाँ आप मराकश चले जाएं। उन्होंने गरनाता के से बाहर 10-20 किलोमीटर एक पहाड़ी के ऊपर उनको जाकर छोड़ दिया और आप वापस चले आए। तो मुसलमानों ने अपनी शनाख्त छुपा ली, जो बाकी मामला मुसलमान स्पेन में थे। मुसलमानों ने चूँकि अपनी शख्सियत, अपनी पहचान छुपा ली कि मुसलमान बताएंगे तो मारे जाएंगे, तो दोस्तों ईसाइयों ने स्पेन में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया कि अगर कोई मुसलमान अपनी शनाख्त छुपा कर कहीं जान बचा कर छुपा बैठा है तो उसको निकालने का एक उन्होंने तरीका सोचा। उन्होंने मुसलमानों को आम ऐलान कर दिया कि आप जहाँ जाना चाहें, कैंप लगा दिए गए हैं, आप फलां डेट को गरनाता के शहर के बाहर पहुँच जाएं, आपको अपने आबाओ अजदाद के वतनों में वापस पहुँचा दिया जाएगा। जब 1 अप्रैल हुई तो मुसलमानों ने सोचा चलो यहाँ रहने के लिए घर बार तो छूटा, जान बची सो लाखों पाए। मुसलमान गरनाता के कैंपों में जमा होना शुरू हो गए। उधर जहाज़ भी लंगर अंदाज हो गए, मुसलमानों को जहाज़ों में भरा जा रहा था। ईसाई आपस में हंसी मजाक कर रहे थे कि देखो हमने मुसलमानों को कैसे बेवकूफ़ बनाया, क्योंकि उनका प्रोग्राम पहले से तयशुदा था कि मुसलमानों को यहाँ पे से एक भी बच कर जाना नहीं चाहिए। उन्होंने प्रोग्राम बनाया, जहाज़ लंगर अंदाज हो गए, मुसलमानों को गरनाता के कैंपों में जमा किया, पूरे उधर जहाज़ों में लोड कर दिया, और 1 अप्रैल को वो जहाज़ यहाँ से गहरे पानियों की तरफ रवाना कर दिए। और तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक जब वो जहाज़ नहायत ही गहरे पानियों में चले गए तो उन मुसलमानों को वहाँ पे जहाज़ों समेत डबो दिया। एक भी मुसलमान स्पेन से बचकर वापस अपने वतन में नहीं पहुँचा। तो ईसाइयों ने मजाक में मुसलमानों को स्पेन के मुसलमानों को सफ़ा हस्ती से टोटल मिटा दिया। और उन्होंने किया मजाक भी खूनी, और वो किया मुसलमानों के साथ। वहाँ से शुरू हुआ जी अप्रैल फूल, जिसे हम आजकल बतौर फैशन ले रहे हैं, बड़े अफसोस के साथ, बड़े ही अफसोस के साथ। जब ये झूठ बोलते हैं कि आपका फलाना मर गया, आपकी दुकान को आग लग गई, ये हो गया वो, कि दुनिया जहान के झूठ बोलकर अपने रिश्तेदारों दोस्तों को तंग करने को ये कहते हैं अप्रैल फूल। यानी ये झूठ बोलकर किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं, जबकि ये दुनिया के
अहमक तरीन बेवकूफ़ चबल और पागल, इंतहाई पागल आदमी होते हैं जो अप्रैल फूल मनाते हैं। क्योंकि ये दिन तो एक अफसोस के साथ मनाना चाहिए कि मुसलमानों के सकूत गरनाता हुआ था उस दिन, लेकिन इन्होंने ब्रिटिश के परवरदा, ये उनकी गांडें चाटने वाले जो अमेरिका के एक ख़त पे ढेर हो गए हैं, इनसे क्या तवक्को की जा सकती है। गुलाम इब्ने गुलाम इनकी हड्डियों में रच बस गई है। और ये जो हमारे मेम्बरान हैं ना, सूबाई या कौमी असम्बली में पहुँचते, इनकी अबाओ इजाद अंग्रेज़ के कुत्ते नहलाने वाले और उनको औरतें पेश करके बड़ी बड़ी जगीरें हासिल करने वाले थे। वही असम्बलियों में जाते हैं, आज भी उनकी जायदादें, उनकी औलादें उन्हीं कुफार के ममालिक में रहती हैं और वो मन मर्जी अपनी इधर उनसे करवाते हैं, सिर्फ चंद टकों के बदले। जैसा कि अभी यूक्रेन में हुआ, यूक्रेन पर रूस ने हमला किया, अमेरिका ने कहा हमें उसकी मजम्मत करो, हमने मजम्मत ना की तो हमारे इमरान खान का वो दौरा उनका वबाल जान बना दिया गया। यूक्रेन और रूस के दौरा से पहले सिर्फ एक शोशा था कि इमरान खान को हटाया जाए, यह मुसलमान की बात करता है, इस्लाम की बात करता है, रियासत मदीना की बात करता है, ये सही मुसलमान है, लिहाजा इसको हटा दिया जाएगा, वरना ये हमारे लिए, यानी कुफार के लिए और कुफार के परवरदा जो मुस्लिम है इधर हमारे सियासतदान जिनको हम कहते हैं, ताकि वो महफूज रहें। क्योंकि जब तक इमरान खान रहेगा ये बदनवानी करप्शन करने नहीं देगा, उनकी वो नजायज़ कमाइयाँ तो होंगी नहीं, मगरब के मुफाद भी जो पसे पोस चले जाएंगे। उनको ये हुक्मरान एक आँख नहीं बाता और दिन रात वो फंडिंग कर रहे हैं अरबों के लिया, अरबों के, मुझे तो पता चला है ख़ास सोर्सेस से कि 60 अरब डॉलर इमरान खान को हटाने के लिए अमेरिका और यूरोप ने फराम किए हैं इन सियासतदानों को। ये जो मंडियाँ लगाकर ख़रीदो फरोख्त हो रही है, कोई तमाशा सा तमाशा है। दोस्तों सोचें, आपका 2-2.5 लाख मुसलमान कत्ल करके वो अप्रैल फूल मनाते हैं और आप उसे बतौर फैशन ले लेते हैं। कुछ खुदा का खौफ करें, ऐसे कामों की तो डिस्करेज होनी चाहिए, हौसला शिकनी करनी चाहिए। आप बच्चों को तरगीब दे रहे हैं कि अप्रैल फूल मनाएं। कुछ खुदा का खौफ करें, जिनके अंदर कुछ सूझबूझ है वो अपने बच्चों को बताएं। और ये अप्रैल फूल, ये वैलेंटाइन डे, इससे दूर रहें। ये कुफार और ये गलाजत में लिथड़े हुए त्यौहार हैं, इनके पसे पर्दा मुसलमानों का खून है, उसे भी याद रखें। इसके अलावा आज मैं इतना ही बस मौजूद लूँगा और मैं अपील लगाता हूँ तमाम अहले वतन को इतवार के रोज़ फिर कप्तान निकाल दी है इस्लामाबाद पहुँचने की। जो भी मुसलमान इस्लाम से प्यार करता है, सच्चा प्यार करता है, सच्चा मुसलमान है, इंशाल्लाह वो ज़रूर इस्लामाबाद पहुँचेगा। और अब तो खुले बंदों पता चल चुका है कि अमेरिका और हमारे मुफाद एक नहीं। जो अमेरिका चाहता है हम वो करेंगे नहीं, इसलिए इमरान खान का साथ दें। हम किसी मुल्क की कॉलोनी नहीं है, हम आज़ाद रियासत हैं, अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी रखते हैं। और वो पहले ज़माने जब ये अपने इस्तेमाल करके लोगों को मरवा दिया करते थे, आज वो दौर नहीं है। और इंशाल्लाह इमरान की जान को ख़तरा ज़रूर है, उनकी कोशिश है कि हम मरवा दें, लेकिन ये आदमी मरने वाला नहीं है। इससे खुदा ताला ने बहुत अजीम काम लेने हैं। और ये तरीक़े अदम दिमाग के गुब्बारे से हवा 4 तारीख को निकल जाएगी। उसके बाद अगर जनरल इलेक्शन फ़र्ज कर लें तो ये आदमी 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा क्लीन स्वीप करेगा। और फ़र्ज कर लें ये इसे निकाल कर अपोजिशन के बेंचों पर ले जाते हैं, तो फिर ये इन लोटों के लिए और भी ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। तो बेहतरी इसी में है कि तरीक़े अदम एतमाद वापस लें, अदम एतमाद की तारीख वापस ले लें और इस आदमी को काम करने दें। और डाकू लुटेरो, हम आपको 70 सालों से जानते हैं,
हम मर जाएंगे, कभी नहीं चाहेंगे कि नवाज शरीफ और जरदारी की पार्टी इक़्तिदार में आए। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, मैं इमोशनल हो जाता हूँ क्योंकि मैं तारीख़ का स्टूडेंट हूँ। तारीख़ इस्लाम, तारीख़ पाक-ओ-हिंद, तारीख़ पाकिस्तान मेरे मज़ामीन थे। FA BA MA तक मैंने पढ़ा है। और भी जो तारीख़ की हिस्टोरिकल किताबें मुझे मिलती हैं ना, क्योंकि हिस्ट्री से मेरी दिलचस्पी है, मैं पढ़ता रहता हूँ। तो खुदा के लिए मुसलमान बने, इंसान पहले, उसके बाद मुसलमान। और ये इमरान का साथ दें अगर मुल्की सालमियत चाहते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप पछताते रह जाएं और हमारा मुल्क हिस्से बखरे हो जाए। आखिर पे पाक आर्मी, ISI और वो अस्करी और सियासी क़यादत जिन्होंने इस ख़त की मजम्मत की है, जिन्होंने उनकी आंखों में आंखें डाली है कि हमें मुदाखलत बर्दाश्त नहीं है, मैं उनको दाद देता हूँ फिर भी। और ये इमरान खान साहब इंशाअल्लाह ये कामयाब होगा और इन लोटों के पल्ले कुछ नहीं बचा, ये लंबे पैंदे वाले लोटे। अब बसीर तुम्हारा बाप तो घोड़ियाँ, हमें घोड़ियाँ छुतरी तोड़ कर देता था और पैसे लेता था। 2.5 कनाल आपके बाप की ज़मीन थी, ये 50 मुरब्बे कहाँ से आ गए? नवाब शेर अपने गिरान बान में जाओ जंग को। आप एक मामूली एयरफोर्स के पेंशनर थे, ये 50 मुरब्बे 2.5 कनाल से 50 मुरब्बे कैसे बन गए? इंशाल्लाह आपका हिसाब होगा। इसके साथ ही उस्मान बलोच को दें इजाज़त, रात काफ़ी हो चुकी है, मैं जज्बाती हो रहा हूँ। अगली बातें फिर सुबह शेयर करेंगे। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। ओके जी, रब रखा, अल्लाह हाफिज़। आखिर पे फिर पाक आर्मी को सलाम। वज़ीर आज़म इमरान खान डट कर खड़े रहो, इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम इन चोर लुटेरों को बता देगी ये अब पहले से भी ताकतवर होकर वापस आ गया और इंशाल्लाह आएगा। ओके।